मूवी की शुरुआत में हम जॉन नाम के एक नौजवान लड़के को देखते हैं जो एक नाव के सहारे एक प्राचीन गांव में जाता है और वहां पहुंचकर उसकी मुलाकात होती है उसके ही एक सीनियर ऑफिसर हेनरी से। हेनरी वहां उसका स्वागत करता है और फिर उसके वहां आने की वजह पूछता है क्योंकि जॉन एक बहुत ही काबिल लड़का था और उसके पास इस जॉब के अलावा बहुत से ऑप्शंस मौजूद थे। इसके जवाब में जॉन हेनरी को बताता है कि उसके डैड मिलिट्री में थे और उनकी जॉब की शुरुआत इसी गांव से हुई थी और इसके बाद उन्होंने इस गांव के कुछ लोगों को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उसके बाद उनकी एक वॉर के दौरान मौत हो गई जिस वजह से उनका इस गांव को पढ़ाने का सपना अधूरा ही रह गया था और अब मैं इस गांव को पढ़ाकर अपने पिताजी का सपना पूरा करना चाहता हूँ। वहाँ जाकर जॉन की मुलाकात होती है उस गाँव के मुखिया से। वो गाँव वाले उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें इस गाँव में रहना है तो तुम्हें यहाँ के सारे नियम कानून मानने होंगे। इसके बाद मुखिया उसे वाइन देता है और उसे पीने के लिए कहता है, लेकिन जॉन तो एक सीधा साधा लड़का था और वो ड्रिंक नहीं करता था, लेकिन यहाँ पर उसे सारे नियम मानने थे इसलिए वो मना नहीं कर सकता था और इसलिए उसे मजबूरन वाइन पीनी ही पड़ती है। और वाइन पीने के बाद वो उस वाइन लाने वाली लड़की को देखता है और देखता ही रह जाता है और वो लड़की उसे पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। अगले दिन हेनरी जॉन के लिए उस लड़की को लाता है जिसे जॉन पसंद करता है। उस लड़की का नाम सलीमा होता है। अब क्योंकि जॉन को वहाँ की भाषा नहीं आती थी इसलिए हेनरी जॉन से कहता है कि सलीमा तुम्हें इस गाँव की भाषा सिखाएगी। साथ ही हेनरी ये भी कहता है कि सलीमा तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखेगी और तुम उसे अपनी वाइफ की तरह ट्रीट कर सकते हो और यहाँ तक कि तुम उसके साथ इंटीमेट भी हो सकते हो। लेकिन जॉन जब हेनरी की इन बातों को सुनता है तो उसे बहुत अजीब लगता है, लेकिन हेनरी जॉन का सीनियर होता है इसलिए उसके जोर देने पर हेनरी उसकी बात मान लेता है। लेकिन फिर भी जॉन कहता है कि मैं सलीमा से लैंग्वेज तो सीख लूंगा लेकिन उसके साथ इंटीमेट नहीं होऊंगा। ये सुनकर हेनरी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस गाँव में कुछ चाइनीज लोग घुस आए होते हैं। इसके बाद गाँव का मुखिया जॉन से उनके कटे हुए सर लाने को कहता है और ये काम जॉन किसी और को सौंप देता है, लेकिन वो उनकी जगह कुछ बंदरों के सिर काट कर ले आता है जिस वजह से जॉन का एक बार फिर से मजाक उड़ाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ काम करने वाला एक आदमी अपने भतीजे को वहाँ लाता है ताकि जॉन उसके साथ इंटीमेट हो सके, क्योंकि उसे लगने लगता है कि जॉन सलीमा के साथ इंटीमेट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो एक गे है। उसकी ये बातें सुनकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो सलीमा और उसे वहाँ से जाने को कहता है। इसके बाद वो आदमी कहता है कि अगर सलीमा यहाँ से चली गई तो मेरे साथ साथ सभी लोगों को यही लगेगा कि तुम एक गे हो, इसलिए जॉन सलीमा को वहाँ से जाने से रोक लेता है। एक बार जॉन जब बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो जॉन को पता चलता है कि बुलंदशाही इस गांव का वो शख्स है जो सबसे ज्यादा देर तक पानी में सांस रोक सकता है। जॉन उसे चैलेंज करता है और दोनों में कंपटीशन होता है। इस खेल में जॉन ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करता है क्योंकि वहाँ के लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और जॉन इस कंपटीशन को आसानी से जीत भी जाता है और इसके बाद से ही गाँव के लोग उसकी बहुत इज्जत करने लगते हैं और वो लोग उसकी बात भी मानने लगते हैं। रात में जब सलीमा जॉन को अपनी लैंग्वेज सिखा रही होती है तभी उनके बीच की दूरियां खत्म होने लगती हैं और वो पूरी तरह एक दूसरे की बाहों में मदहोश हो जाते हैं और इसके बाद से ही ये सिलसिला जब तक चलता रहता है और वो अक्सर इंटीमेट होते हैं। एक बार जब सलीमा इंटीमेट होने के बाद अपने घर जाने लगती है इस पर जॉन उसे वहीं रुकने को कहता है, लेकिन सलीमा जॉन को बताती है कि अगर मैं इस तरह पूरी रात तुम्हारे साथ रुकी तो मेरी तुमसे एंगेजमेंट हो जाएगी। अगले दिन हम देखते हैं कि हेनरी जॉन को अपने घर डिनर पर बुलाता है। वहाँ उसकी एक बेटी भी होती है सिसिल और वो इंग्लैंड से पढ़ाई करके यहाँ आई होती है क्योंकि वो उस गाँव के लोगों पर ही रिसर्च कर रही थी। इस दौरान उसे गाँव की एक सच्चाई भी मालूम होती है। उसे पता चलता है कि अब से पहले जो ऑफिसर यहाँ जॉब करने आते थे ये गांव वाले उसे इंटीमेट होने के लिए खूबसूरत सी लड़की देते थे और वो लड़की उन्हें लैंग्वेज सिखाने के साथ साथ उनके साथ इंटीमेट भी होती थी। लेकिन उसे ये बात मालूम नहीं होती कि यहाँ के लोग आज भी इन रिवाजों को मानते हैं। वो जॉन से पूछती है कि उस ऑफिसर और लड़की में कोई फीलिंग्स भी डेवलप होती होंगी, लेकिन हेनरी के ख्याल और मिजाज दोनों ही जरा अलग थे और उसे लगता था कि उस लड़की और ऑफिसर के बीच कोई फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन जॉन को लगता था कि उनके बीच सच्ची फीलिंग्स होनी चाहिए क्योंकि जॉन को धीरे धीरे सलीमा से लगाव होने लगा था। यहाँ जॉन अब सिसिल की मदद उसकी रिसर्च में करने लगता है। जब उसकी मॉम उन दोनों को साथ में देखती है तो कहती है कि जॉन तुम हमारी बेटी से शादी कर लो क्योंकि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जॉन को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है और वो हेनरी की वजह से वहाँ कुछ भी नहीं कहता। कुछ दिनों बाद गाँव में एक बीमारी फैल जाती है और वहाँ के लोग एक एक करके मरने लगते हैं। इसके बाद जॉन और बुलंदशाही जंगल में चेक करने जाते हैं जहाँ वो कुछ लोगों को देखते हैं जो सिल्वर की खुदाई कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर जॉन समझ जाता है कि गाँव वालों की मौत के जिम्मेदार यही लोग हैं। इसके बाद वो गाँव में वापस आते हैं और देखते हैं कि अब सलीमा भी बहुत बीमार होती है और सलीमा की ये हालत देखकर जॉन को बहुत दुख होता है। तभी जॉन को पता चलता है कि
खुदाई करने वाले लोगों ने गाँव वालों को खाने के लिए चावल दिए थे और उसे ही खाकर यहाँ के लोग मर रहे हैं। जब जॉन को ये बात मालूम चलती है तो उसके बारे में वो सारे गाँव वालों को बता देता है, जिसके बाद गाँव वाले उन सबको मार देते हैं। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो सलीमा को बीमार देखकर बहुत डर जाता है और वो सलीमा से शादी करने के लिए भी पूछता है, लेकिन सलीमा जॉन से कहती है कि कोई भी इस बात के लिए नहीं मानेगा और इससे तुम्हें बहुत परेशानी हो सकती है। इसके बाद जॉन हेनरी के पास जाता है, लेकिन हेनरी साफ मना कर देता है कि ये हमारी सरकार के नियमों के खिलाफ होगा। साथ ही हेनरी जॉन से कहता है कि तुम्हें सलीमा से अलग होना पड़ेगा और अगर वो सलीमा से अलग नहीं होता तो वो लोग उसे रूल ब्रेक करने के जुर्म में जेल में डाल देंगे। यहाँ हम सलीमा को देखते हैं जिसे गाँव के लोग ब्लैकमेल कर रहे होते हैं और वो उससे कहते हैं कि अगर वो जॉन से दूर नहीं हुई तो वो उसके फादर को जान से खत्म कर देंगे। इस वजह से जॉन और सलीमा को उनकी बातें माननी पड़ती है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जॉन और सिसिल शहर जाकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अपनी फर्स्ट नाइट में इंटीमेट होने के बाद सिसिल उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ भी गाँव में कोई लड़की इंटीमेट हुई थी, और जॉन उसे सब कुछ सच सच बता देता है। लेकिन सिसिल को उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वो दोनों फिर से कुछ दिनों बाद उसी गाँव में जाने का फैसला करते हैं और इस बार वो लोग गाँव वालों को वहाँ मूवी दिखाते हैं। लेकिन जॉन की नजरें सिर्फ और सिर्फ सलीमा की तलाश में होती है और सिसिल भी उसे नोटिस कर रही होती है। उसी रात सिसिल जॉन से कहती है कि उसे पता चला है कि सलीमा की शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। इसके दूसरे दिन जॉन सलीमा को एक बच्चे के साथ देखता है और जिसे देखकर जॉन को लगता है कि ये होना हो उसी का बच्चा है। इसके बाद वो एक आदमी से बातें करता है और सलीमा को अकेले में मिलने बुलाने को कहता है। इसके बाद जॉन सलीमा से मिलकर कहता है कि मुझे मालूम है कि ये मेरा ही बच्चा है और वो अपने बेटे को एक बार हाथों में लेना चाहता है। सलीमा जॉन को उसके बेटे से मिलवाती है, लेकिन सलीमा यहाँ बहुत डरी हुई मालूम होती है। जॉन अपने बेटे को देखकर बेहद खुश होता है और वो जॉन को सलीमा से दूर रहने की सलाह देती है, लेकिन जॉन उनकी बात ना मानकर सलीमा और अपने बच्चे के साथ काफी समय बिताने लगता है और जब बलनसाई की नजर उन पर पड़ती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें जान से मारने का फैसला करता है। इसके अगले सीन में वो जॉन को मारने के लिए रात में आ जाता है, लेकिन अचानक रात में जॉन की आंख खुल जाती है और वो उसके हमले का शिकार होने से बच जाता है। ये सुनकर हेनरी बलनसाई को जान से मारने का फैसला करता है और उसी वक्त जॉन को एक सच्चाई का पता चलता है कि सलीमा किसी और की नहीं बल्कि हेनरी की बेटी है। इसके बाद हम देखते हैं कि बलनसाई को फांसी की सजा सुनाई जाती है और अगले दिन बलनसाई को फांसी होती उससे पहले ही जॉन बलनसाई से एक मुलाकात करता है और जॉन उसकी जान बचाने के लिए उसे वहाँ से भाग जाने की सलाह देता है और उसी बीच सलीमा भी वहाँ आ जाती है और जॉन उसे कहता है कि हम भी साथ रहने के लिए यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे। और यहाँ सिसिल की मॉम सलीमा से बहुत परेशान होती है और वो उसे शहर में आए नए ऑफिसर के साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसे उसके बच्चे के साथ जेल में डाल दिया जाएगा। इसके बाद वो नया ऑफिसर सलीमा को अपने घर ले जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सलीमा उसे जान से मार देती है क्योंकि सलीमा आज रात जॉन के साथ वहाँ से फरार होने वाली थी। यहाँ दूसरी तरफ सिसिल जॉन को बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और ये सुनकर जॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो अब करे तो करे क्या। इसके बाद जॉन फैसला करता है कि वो अपनी बीवी के साथ ही रहेगा और वो सलीमा को एक लेटर लिखता है कि वो इस बार भी उसके साथ नहीं आ सकता, लेकिन उसकी वाइफ उस लेटर को देख लेती है और उसे सारी सच्चाई मालूम हो जाती है। इसलिए वो जॉन को सलीमा के पास जाने की सलाह देती है और यहाँ हम देखते हैं कि वो ऑफिसर अभी मरा नहीं है। इसके बाद वो सलीमा को गन पॉइंट पर रखकर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ गाँव के लोग आ जाते हैं और वो उस अफसर को जान से खत्म कर देते हैं और इस तरह से जॉन और सलीमा की जान बच जाती है। इसके बाद हम मूवी के आखिर में देखते हैं कि जॉन और सलीमा खुशी खुशी उसी गाँव में रहने लगते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहीं खत्म हो जाती है।